लोहे के बैरिकेड टूटे, छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ, वाटर कैनन चलाया गया, बच्चों को जबरदस्ती डिटेन किया गया, टैंकर उतार दिए गए, किसी का सर फूटा तो कोई बेहोश गिर गया। दोस्तों, पटना में स्टूडेंट्स ने जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में बच्चे सीएम हाउस तक मार्च निकाल रहे थे और इनको रोकने के लिए 10 से ज्यादा रास्तों पर बैरिकेड लगाए गए। मेट्रो वाले लोहे के शेड लगा दिए गए ताकि बच्चों को आगे बढ़ने से रोक दिया जाए। नहीं रुके तो लाठीचार्ज किया, दौड़ा दौड़ा कर पीटा, मारा, वाटर कैनन चलाया, सीआरपीएफ उतार दी गई। यहां तक कि दोस्तों, छात्रों को रोकने के लिए बख्तरबंद गाड़ी तैनात कर दी गई और जैसे यहां पर कोई जंग चल रही हो, इस तरीके की वहां पर तस्वीरें सामने आ रही थी। असल में बीपीएससी टीआरई 4 में पीटी मेन नेगेटिव मार्किंग हटाने और साथ ही 100% तक डोमिसाइल की मांग को लेकर के पटना के गर्दनी बाग में स्टूडेंट्स का जो प्रोटेस्ट है वो पिछले कई दिनों से चल रहा है। अब जब ऑल बिहार स्टूडेंट यूनियन यानी कि एबीएसयू के स्टूडेंट सीएम हाउस तक घेराव करने के लिए निकले, स्टूडेंट का प्रोटेस्ट हुआ, तो उनको रोकने के लिए पुलिस के साथ साथ सीआरपीएफ जवानों को तैनात कर दिया गया। वो सीआरपीएफ जवानों को वहां पर इस तरीके से बड़ी संख्या में लगाया गया ताकि वो स्टूडेंट्स को आगे बढ़ने से रोक सके। लोहे के बैरिकेड लगा दिए गए ताकि उसे आसानी से फांदा ना सके, क्योंकि जो बैरिकेड थे वो काफी ऊंचे थे। छात्र बैरिकेडिंग लेकिन फिर भी तोड़ते हुए डाक बंगला पहुंच गए और इस दौरान छात्रों की सीआरपीएफ जवानों के साथ धक्का मुक्की हुई। एक छात्र का सिर फट गया, एक छात्रा बेहोश हो गई। इसके बाद पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया, पानी की बौछार हुई। बीच में प्रदर्शन कर रहे कुछ जो स्टूडेंट्स थे वो शैम्पू लगाकर नहाने भी लगे, लेकिन रुके नहीं। फिर जब स्टूडेंट्स नहीं रुके तो पुलिस ने लाठी भांजनी शुरू कर दी। कुछ छात्रों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया, घसीटा गया, मारा गया। यहां तक कि प्रोटेस्ट करने वाले इलाके में बख्तरबंद गाड़ी लाई गई और इसका नाम एमपीवी माइन प्रोटेक्टर व्हीकल है, जो आमतौर पर इसका जो इस्तेमाल है वो नक्सल प्रभावित इलाकों में किया जाता है। आप खुद ही सोचिए, स्टूडेंट्स के प्रोटेस्ट में यहां पर इन गाड़ियों को उतारा गया है। इससे पहले सीवान में ही, बिहार में ही जब प्रोटेस्ट हुआ था स्टूडेंट्स का, तो AK-47 चलाई गई थी। एक जवान AK-47 चला रहा था जैसे उसके सामने कोई आतंकवादी हो, और अब बख्तरबंद गाड़ियों को उतार दिया गया है। बच्चों को नक्सलियों से, आतंकियों से इस तरीके से कंपेयर किया जा रहा है। आप खुद सोचिए कि इस तरीके से पुलिस फोर्स उतार दी गई है जैसे ये स्टूडेंट्स नहीं है बल्कि कोई आतंकवादी हो, नक्सल हो, जो हाथों में बंदूक लेकर के उतरे हो। इस तरीके से इनको ट्रीट किया गया। कॉकरोच जनता पार्टी की ओर से इसको लेकर के पोस्ट भी किया गया है। कॉकरोच जनता पार्टी के जो स्पोक पर्सन है सौरभ दास, उन्होंने इसको लेकर के पोस्ट किया। लिखा है कि पूरी व्यवस्था धाराशायी हो रही है, भारत में अकल्पनीय दृश्य है। उदासीनता, अक्षमता और भ्रष्टाचार को हिंदू, मुस्लिम और अल्पसंख्यक विरोधी राजनीति की आड़ में छिपाया गया है, लेकिन अब इसका अंत आ चुका है। सत्ता में बैठे लोग अब क्या करेंगे? इसके अलावा रोहिणी आचार्य, जो कि लालू यादव की बेटी हैं, उन्होंने भी पोस्ट किया है एक्स पर। लिखा है कि संवाद के माध्यम से समाधान निकालने के बजाय पुलिसिया जुल्म से छात्रों के आंदोलन का दमन करके जो है उसमें घुटी हुई है सम्राट सरकार। टीआरई 4 परीक्षा प्रक्रिया में बदलाव की मांग के लिए पटना में शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे स्टूडेंट्स पर फिर से बिहार सरकार के द्वारा कार्रवाई की गई। पुलिसिया दमन की कार्रवाई से सम्राट सरकार की तानाशाही प्रवृत्ति उजागर होती है। सम्राट सरकार को यह समझना होगा कि लोकतंत्र में दमनकारी नीतियों से कभी कोई समाधान नहीं निकलता। सरकार को तुरंत घायल अभ्यर्थियों का उचित उपचार कराना चाहिए। बल प्रयोग करने वाले अधिकारियों की जवाबदेही तय करके उन पर उचित प्रशासनिक कार्रवाई करनी चाहिए और छात्रों, अभ्यर्थियों के प्रतिनिधियों से सम्मानजनक बातचीत कर अविलंब परीक्षा सुधार लागू करने चाहिए। इससे पहले जब 200 AK-47 चलाई गई थी तो उसको लेकर के भी जो है कई लोगों ने सवाल किया। तेजस्वी यादव ने प्रोटेस्ट किया, सड़क पर उतरे, उनके ऊपर भी वाटर कैनन चलाया गया था। उन्होंने जवाब मांगा था कि AK-47 किसके आदेश पर चलाया गया था। और अब सोचिए, बख्तरबंद गाड़ियां उतारी गई हैं। अब हम आपको एक एक करके वो तस्वीर भी दिखा देते हैं। सबसे पहले तस्वीर देखिए जिसमें बच्चे बैरिकेड को हटाते हुए, फांदते हुए आगे बढ़ते हुए हैं और लोहे के शेड वाला जो बैरिकेड है जो कई फीट ऊंचा दिख रहा है, वो जो प्रदर्शनकारी स्टूडेंट्स हैं उसको मिला करके एक साथ मिल करके गिरा देते हैं। एक तरफ पुलिस है, सीआरपीएफ के जवान हैं, आरएएफ खड़ी है और दूसरी तरफ केवल और केवल स्टूडेंट्स की भीड़ है जो कि हजारों की संख्या में है। इसके बाद दूसरी तस्वीर है जिसमें बच्चों पर वाटर कैनन चलाया जा रहा है, फिर भी वहां पर कोई स्टूडेंट आपको रुकता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। अब एक और वीडियो देखिए जिसमें बच्चों पर लाठी भांजी जा रही है, उन्हें दौड़ा दौड़ा कर पीटा जा रहा है, घसीटा जा रहा है। एक और वीडियो है जिसमें भगदड़ मची है और एक स्टूडेंट जिसका सर फट गया उसको ले जाया जा रहा है। और एक और वीडियो है, इसमें बख्तरबंद गाड़ी उतार दी गई है जो उन इलाकों में उतारी जाती है जहां नक्सल प्रभावित इलाके होते हैं।
इसके बाद एसएसपी जो है कार्तिकेय शर्मा वो बोलते हैं कि छात्रों को डाकबंगला चौराहे से हटाया गया है। कैसे हटाया गया है यह भी आपने तस्वीर में देख लिया कि लाठीचार्ज किया गया, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया, बख्तरबंद गाड़ियां उतार दी गई। दोस्तों 70वीं बीपीएससी परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर के गांधी मैदान से राजभवन की ओर मार्च कर रहे जो स्टूडेंट थे उनके साथ ऐसा हाल किया गया। पुलिस ने उन्हें डिटेन किया, हिरासत में लिया, उनके भी वीडियो हैं। कई छात्रों को पुलिस खदेड़ रही है, डिटेन करके ले जा रही है, भीड़ को हटाने के लिए बल प्रयोग किया जा रहा है। शिक्षा विभाग ने बीपीएससी को लेटर लिखा हुआ है, तेजस्वी यादव ने सम्राट चौधरी को लेटर लिखा हुआ है, लेकिन स्टूडेंट्स की मांग को अभी तक माना नहीं गया है। स्टूडेंट्स की मांग है कि TRE-4 शिक्षक भर्ती की एक परीक्षा ली जाए, भर्ती प्रक्रिया को स्पष्ट और सरल किया जाए, BSSC से संविदा कर्मियों को मिलने वाला वेटेज खत्म हो, BSCC, CGL-4, BSO और AEDO परीक्षाओं की तारीख जारी करी जाए, लाइब्रेरियन और BET बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट भर्ती शुरू हो और विभागों में खाली पदों पर भर्ती प्रक्रिया जल्द शुरू करी जाए, डोमिसाइल नीति लागू हो, स्थानीयों को रोजगार मिले, सरकारी भर्तियों में उम्र सीमा में छूट दी जाए, दरोगा है, सिपाही है, BSSC है और BPSC है समेत जितनी भी भर्ती परीक्षाएं हैं उसमें पारदर्शिता हो। इसी मांग को लेकर के लंबे वक्त से स्टूडेंट्स का बिहार में प्रदर्शन चल रहा है। छात्र नेता अमन यादव लगभग 9 दिनों से अनशन पर बैठे हुए हैं और जब ये सारे लोग स्टूडेंट मिल करके CM हाउस का घेराव करने पहुंचते हैं कि अब हम सीधे बात CM से करेंगे, तो उनके साथ इस तरीके का व्यवहार किया जाता है। फिलहाल आगे के जो भी अपडेट होंगे आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी। नमस्ते।